ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज गुरुवार का शुभ दिन बस संपूर्ण ही होने वाला है। उम्मीद, आशा और पूरा विश्वास है कि आपका दिन बहुत बेहतरीन रहा होगा। और आज हमने मिलकर 31 अध्याय को अध्ययन किया, पढ़ा, बहुत सुकून दिया इस अध्याय ने हम सभी को। और कल हमने अध्याय 30 पढ़ा था। आज अध्याय 31 जो कि संपूर्ण हुआ साईनाथ की कृपा, उनके आशीर्वाद से। हमने अध्याय 1 से शुरू किया था और आज हम 31 चैप्टर पर पहुंच गए हैं। ये उनकी कृपा नहीं तो और क्या है। बाबा की असीम कृपा कैसे बरसती है, कब बरसती है, ये हम नहीं जान सकते और ना ध्यान दे सकते हैं। बस बरस रही है, इसका विश्वास रखिए और कार्य करते रहिए। देखिए कैसे कैसे कार्य आपको बिना कष्ट पहुंचाए अपने आप निर्विघ्न हो जाएंगे। कोई कष्ट नहीं आएगा आपको आपकी ज़िंदगी में। तो अब हम आइए प्रकाश डालते हैं। अध्याय 30 की जो कथा हमने समझी, शिक्षा प्राप्त की, बाबा के श्री चरणों में अध्याय संपूर्ण किया। हे साईं, आपकी बहुत कृपा है, तभी बाबा हम अध्ययन कर पा रहे हैं। तो अध्याय 30 की जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही शिक्षा देने वाली एक कथा लगी, वो है श्यामा जी की मन्नत। जो श्यामा जी की माता जी ने मन्नत मांगी थी और उस मन्नत को पूरा करने के लिए बाबा ने श्यामा जी को माता सप्तशृंगी जी के दरबार में भेजा। तो बाबा भी इस बात के लिए उन्हें वहाँ पर भेजा। और कैसे व्यवस्था करी बाबा ने, कैसे वणी के सप्तशृंगी देवी जी के पुजारी काका जी वैद्य विपत्तियों के कारण मानसिक रूप से अशांत हो गए और देवी माँ ने उन्हें स्वयं सपने में शिरडी जाने का निर्देश दिया। देवी माँ और बाबा, यहाँ पर ये हमें महसूस होता है कि माँ और बाबा में कोई फ़र्क नहीं है, वो भिन्न नहीं है, वो एक ही है। चाहे वो मैया सप्तशृंगी हो या फिर हमारे श्री साईं हो, अलग भगवान कोई नहीं है, भगवान एक है, बस नाम अनेक है। जैसे कि देवी ने उन्हें शिरडी जाने के लिए कहा और बाबा ने कैसे व्यवस्था करके श्यामा जी को भेजा जिनके साथ वो शिरडी जा सके। तो लीला प्रभु की बहुत अद्भुत होती है, बस समझने वाला समझ नहीं पाता। और ऐसे तब भी होता था और आज भी होता है। आज भी कई बार ऐसे ऐसे अनुभव आए हैं कि भक्त का कुछ खाने का भी मन होता है ना, तो प्रभु उसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं से करके भेजते हैं, अगर भक्त सच्चा है तो एक इसमें मन्नत हमारी शिक्षा है कि जो पुरानी मन्नतें होते हैं ना, वो हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। अगर हमने कभी भी ऐसे प्रभु से कोई मन्नत मांग ली है कि बाबा हम अगर ये हो जाएगा तो हम ऐसे करेंगे, ये फूल चढ़ाए, वैसे तो भगवान को बिना मांगे भी भगवान हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हर भक्त का अपना अपना भाव होता है, वो मन्नत मांग लेता है। तो जब भी आप कहीं मन्नत मांगते हैं तो ध्यान में रखिए कि आपने जो मन्नत मांगी है उसे पूरा भी करना है, ठीक है। भगवान से किए हुए वादे कभी ना भूलिए। जो मन्नत मांगी है पूरी होने के बाद उसे तत्काल ही आप जैसे भी हो सके संपूर्ण पूर्ण करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो मन्नत आपकी ज़्यादा दिन तक ना चले, आप उसे संपूर्ण कर दीजिए। प्रसाद चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ा दीजिए, जो भी आपकी इच्छा है वो कर दीजिए। तो अब हम अध्याय 31 में जो हमने कथा श्रवण करी है उस पर अगर हम सोचें या फिर विचार करें या फिर उसकी शिक्षा प्राप्त करें, तो सबसे बड़ी शिक्षा ये है कि जब इंसान के मनुष्य जीवन का अंतिम समय होता है, उस वक्त का विचार बहुत मायने रखता है। उस वक्त हम जो सोचते हैं वो हमारी ज़िंदगी पर काफ़ी प्रभाव डालता है या फिर अगले जन्म पर प्रभाव डालता है। और जो उस वक्त भगवान में लीन होता है उसको सद्गति प्राप्त होती है। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि जब हम पहले से ही इस चीज़ का अध्ययन नहीं करेंगे तो अंतिम समय में हमारे मुख में भगवान का नाम आएगा ही नहीं। उस अंतिम समय के भगवान का नाम लेने के लिए हमें आज से प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए उसकी तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ती है। इसीलिए यदि हम सभी को अंतिम समय में अपने बाबा का नाम मुख में रखना है तो उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी शिक्षा है जो हमें अभी से, क्योंकि ये वो सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता और ये सबसे बड़ा सच है जिसे हम सभी को इस अध्याय से सीख लेना चाहिए और आज से अपने जीवन में उतार लेना चाहिए।
है ना। और ये भी सिखाया है कि यदि कोई व्यक्ति अंतिम समय में परमात्मा या अपने सद्गुरु का ध्यान करता है तो पुनर्जन्म के चक्र से वो मुक्ति पा जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अध्याय 31 में हमने जिन भी भक्तों की कथा श्रवण करी है उन सभी भक्तों का भाग्य देखिए। उन सभी ने साईं चरणों में शरण ली और अंतिम समय बाबा के सम्मुख अपने प्राण त्याग दिए और मोक्ष को प्राप्त हो गए। कैसा सौभाग्य है ना इन भक्तों का। जिन भक्तों को बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ उनका जीवन सफल हो गया। हमें भी आज से ही अपने बाबा की शरण में रहना है और जितना नाम स्मरण करते हो उससे अधिक कीजिए ताकि हमारा ये जीवन सफल हो सके। तो बस इसी शिक्षा के साथ आज हम अध्याय 31 संपूर्ण करते हैं। बाबा कृपा करें ताकि आने वाले सभी अध्याय हम बाबा की कृपा से ही सुने, पढ़ें और जीवन में उतारें और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में धारण करके अपने आप को नेक और सफल और अच्छा बना सके। तो आज के लिए बाबा की कृपा आप सब पर और बरसती रहे और हम अध्याय संपूर्ण कर ही चुके हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द कल मॉर्निंग प्रेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, साईं नाम लेकर सो जाइए। बाबा आपको स्वप्न में दर्शन दे, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। ओम साई राम, जय जय साई राम। साई शुभ रात्रि।